मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। धनबाद के प्रभारी मंत्री से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जल्द ही इस्तीफा देंगे। बन्ना गुप्ता धनबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, जिसका विरोध धनबाद के कांग्रेसी नेता ने किया है। बन्ना गुप्ता की घोषणा के बाद कांग्रेस के अंदर कोहराम मच गया है। लोकसभा चुनाव अभी आए नहीं हैं, कांग्रेस तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस तैयारियों को अंतिम रूप भी नहीं दे पाई है, लेकिन कांग्रेस के अंदर खटपट लोकसभा चुनाव की तैयारियों को खटास में बदल सकती है। जिस तरह से मामले अब उभर कर सामने आ रहे हैं, उससे कांग्रेस के अंदर का किचकिच अब बाहर निकलकर सामने आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद के कांग्रेस प्रभारी और 20 सूत्री मंत्री के पद से अब इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के धनबाद लोकसभा समन्वय समिति के संयोजक पद से भी वो इस्तीफा देंगे। उन्होंने इस्तीफे की घोषणा क्योंकि बन्ना मौन रहे, स्वास्थ्य मंत्री ने धनबाद में लंबे बैठक के बाद अपनी इस्तीफा की घोषणा कर खलबली मचा दी गई है। समझा जा रहा है कि बैठक में बाहरी प्रत्याशी का विरोध और कई नेताओं की घेराबंदी से आहत होकर बन्ना गुप्ता ने यह फैसला लिया है। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक बन्ना गुप्ता धनबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के दावेदार भी माने जा रहे थे। समिति की यह पहली बैठक जिस तरह से हो रही थी और लगातार बन्ना गुप्ता का नाम सामने आ रहा था, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये विरोध मुखरता के साथ नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर चल रही थी। समन्वय समिति के संयोजक और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष अजय कुमार दुबे और संचालन धनबाद जिला कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष सिंह इस बैठक को कर रहे थे। पहली बार कांग्रेसियों ने लगातार 7 घंटे तक बैठक की। इस बैठक के दौरान पार्टी के अंदर भीतरघात, गुटबाजी और सरकार में रहते हुए कार्यकर्ताओं की प्रशासनिक और मंत्रियों की उपेक्षा का भी मामला जमकर उठा। इसके बावजूद यह सर्वसम्मति से तय हुआ कि आलाकमान जिसे भी पार्टी का प्रत्याशी बनाएगी, उसे कांग्रेसी अपने पुराने मतभेद को भुलाकर कांग्रेस को जिताने के लिए जी जान लगा देंगे। दोपहर लगभग 3 बजे से धनबाद में यह बैठक शुरू हुई। अंतिम वक्त में बन्ना ने लगभग 10 बजे अपना संबोधन शुरू किया और संबोधन में उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर डाली। और इस घोषणा के बाद से धनबाद कांग्रेस ही नहीं बल्कि प्रदेश कांग्रेस में भी खलबली मच गई है। जिस तरह से बातें अब उभर कर सामने आ रही हैं, उससे ये लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ सही नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर अब जिस तरह से बातें कर रहे हैं और पार्टी के अंदर किसी भी गुटबाजी को हवा न देने की बातें कर रहे हैं, ऐसे में ये लगता है कि कांग्रेस की तमाम दावे ही रह जाएंगे। लेकिन कांग्रेस में खटपट कोई नहीं है। आप लोग चिंता मत कीजिए, आपकी चिंता को समझते हैं। आप लोग चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस की सरकार हो और उस निमित्त हम लोग काम कर रहे हैं। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, पूरी तन्मयता के साथ हम लोग लगे हैं। और अपेक्षाओं से खड़े उतरेंगे। खड़े उतरेंगे। मनाने और समझाने की कोई बात नहीं है, वो जो बात होती है पार्टी के अंदर होती है। कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में जब संयोजक की भूमिका तय हो गई है, वैसी स्थिति में कई जगहों पर स्थानीय लोगों को नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय कांग्रेस के नेताओं की ओर से लगातार बाहरी प्रत्याशी और बाहरी नेताओं के जिले में पदार्पण से विरोध की आहट शुरू हो गई है। जिस तरह से कांग्रेस के अंदर धनबाद लोकसभा सीट को लेकर बन्ना गुप्ता के नाम पर जिस तरह से असंतोष दिखाई दिया, उसके बाद से उनकी इस्तीफे की घोषणा निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कांग्रेस के अंदर नई आग को लगा रही है। ऐसे में नई आग कितनी सुलग पाती है और इसकी धधक कितनी दूर तक पहुंच पाती है, ये तो समय तय करेगा। लेकिन कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी अब सत्ता पर आने लगी है। मुखर संवाद के लिए धनबाद से एम अली के साथ अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने
मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।